हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। कल हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हमने थोड़े सिंपल क्वेश्चन किए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, लेकिन उनमें ना बहुत सिंपल तरीके से मैं उनको अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगी, जो आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ये कैसे निकलेंगे, थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन उनको भी आप सेम तरीके से ही, मैंने क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरीके में कवर कर पाओगे कि जिनमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ एक तरीका, ठीक है। और उससे आप अलग अलग टाइप के, जिनमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको यूज करने पड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीके से आप उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ मिनटों में सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रेनू अपनी एक घड़ी 960 रुपए में उसने बेच दी और उसे 20% का लाभ हुआ। 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे खरीदते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे उसने बेच दी। क्रय मूल्य मतलब जिसपे उसने खरीदी थी, और विक्रय मूल्य उसने जितने पे उसको बेच दी। अब यहाँ पे ये भी क्या है? ये भी एक विक्रय मूल्य ही है, क्योंकि उसने उस पे बेची है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य ही है। लेकिन किसका? 20% लाभ का विक्रय मूल्य। ओके, 20% लाभ का विक्रय मूल्य है ये। तो यहां से हमें मैंने क्या सिखाया था कि जो क्रय मूल्य होता है उसको 100% मान लीजिए। अब यहाँ पे ये है विक्रय मूल्य, मतलब 20% का उसको लाभ हुआ, तो इसको कितना मान लेंगे? 20% का लाभ हुआ है तो 100% में हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 120% हम इसको मान लेंगे। अगर 120% है कितना? 960 रुपए, तो 1% कितना होगा? 960 डिवाइड बाय 120। और क्या है? 60% लाभ पे बेचने के लिए उसको कितने रुपए, मतलब कितने में उसको घड़ी बेचनी चाहिए थी? तो 60%, जब 120% ये हो गया, तो क्या हम यहां से 160% नहीं निकाल सकते? समझ आया? मतलब 20% लाभ की वैल्यू दे रखी थी, तो यहाँ पे 60% का बताना है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 160 क्या हो जाएगा? 960, 120 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 160, कट गया। 4 तिये 12, 4 चौके 16, 3 पे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0 0 8, 4 तिये 12, 1280 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ओके, है कहीं 1200? ये रहा 1280। सिंपल है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अनु ने अपनी घड़ी को 520 रुपए में बेच दिया और उसे 30% का लाभ हुआ। यदि वह घड़ी को बेचती और उसे 45% की हानि होती। अब यहाँ पे क्या था? दोनों चीजें लाभ लाभ में पूछी हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आ गई हानि। तो लाभ को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और हानि को, लॉस को क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे। तो 130%, क्योंकि लाभ है तो लाभ को 100 में जोड़ लीजिए। 130% कितना हो गया? अगर 130% है 520 रुपए, 1% कितना होगा? 530 डिवाइड बाई 130, और 45% की हानि, तो 100 में से क्या कर दीजिए? 45 को माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 55%। और वही 55% हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। 520 डिवाइड बाई 130 इंटू 550, 0 से 0 कट गया। 13 चौके 52, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 220 रुपए आंसर आ जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। सेम वैसा ही है, लेकिन क्या करना है? हानि को घटाना है, लाभ को जोड़ना है। प्रॉफिट को हमेशा ऐड करोगे और लॉस को हमेशा माइनस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के आ गए हैं, और इनको बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, ठीक है। दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे। उसने 2 रुपए का 3 नींबू खरीदे और उसने कुल नींबुओं को बेच दिया। मतलब उसने जितने भी नींबू खरीदे थे सबको बेच दिया। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ कि उसने 100 खरीदे, 200 खरीदे, बस उसने रेट बता दिया कि 2 रुपए के उसने 3 नींबू खरीदे, ठीक है। तो 25% का लाभ कमाया। वह किस दर से वह कुल नींबुओं को बेचा? मतलब जो उसको लाभ हुआ, 25% का जो लाभ हुआ, उसके बाद उसको ये बताना है कि 3 रुपए के उसने 4 नींबू बेचे, या 4 रुपए के 5 बेचे, या 5 रुपए के 6। मतलब इनमें से हमें अपना आंसर देखना है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, जो क्या है इसमें रेट दे दिया कि 2 रुपए के 3 नींबू। 2 रुपए के कितने? ऊपर वाले याद रखना, ये है
रुपए और ये है नींबू का नंबर, नींबू का क्या है ये नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, जो नींबू वाला नंबर है, ये क्वेश्चन भी हम सेम ही तरीके से सोल्व करने वाले हैं। इसको मान लीजिए 100%, क्या है 100% का रेट कैसे हुआ 2/3। ध्यान से देखना, ऊपर वाले क्या है पैसे और नीचे वाले क्या है नींबू की संख्या। तो 1% क्या होगा 2/3 और नीचे 2/3, यहां ये आ गया और इसके डिवाइड बाय कितना आ गया 100, क्योंकि 2/3 यहां पे है और डिवाइड बाय क्या आता है हमेशा क्या आता है 2/3 और उसके डिवाइड बाय कितना आएगा 100 आएगा। तो उसके बाद क्या पूछा उसने कि 125% का बताइए, मतलब 25% लाभ कमाया उसने, तो 25% लाभ कमाया तो क्या हो जाएगा 100 के अंदर 25 प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है 125% निकालना। कैसे निकालेंगे 2/3 इंटू 125 और डिवाइड बाय 100, 25 में काट लीजिए 5 4, यहां आ गया 2, तो 5 रुपए के उसने 6 नींबू बेचे। कितने बेचे 5 रुपए के, क्योंकि ऊपर क्या था हमारा, ऊपर था पैसे रुपए थे और नीचे थे नींबू। तो वही चीज हम देखेंगे, उल्टा भी क्वेश्चन आंसर दे सकता है वो, क्योंकि वो चीज आपको, आपकी जिम्मेवारी है कि आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर हमारा क्या था। अब यहाँ तो देखिए इसने ये दिया है कि 5 रुपए के 6 नींबू, एक ही ऑप्शन है हमारा, आप याद रखो ना रखो ऐसे तो निकाल लोगे। लेकिन अगर सोचो ऐसा मिलता कि ऐसे ही एक ऑप्शन दे दिया कि 6 रुपए के 5 नींबू, तो उस टाइम आपके लिए ये कंपलसरी हो जाता कि आप याद रखो कि कौन से नींबू है और कौन से पैसे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी ऐसा ही है, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग दे रखा हो, तो पढ़िए क्वेश्चन को। रितेश ने कुछ नींबू खरीदे, वह 7 रुपए के 8 नींबू बेचे। खरीद के उसने क्या कर दिया बेच दिया। अब 40% का लाभ कमाया, 40% का क्या कमाया लाभ, तो 50% का लाभ कमाने के लिए बेचने की दर क्या है समझिए। 40% के लाभ में कितना क्या रेट निकल रहा है 7 रुपए के 8 नींबू, तो क्या निकालना है 50% का लाभ निकालना। तो 40% लाभ है तो हम क्या करेंगे 100 के अंदर 40 ऐड कर देंगे, 140% क्या हो गया 7/8, क्योंकि जो आगे वाली संख्या है मतलब जो रुपए हैं उनको ऊपर रखिए, नीचे रख दीजिए नंबर को। एक के लिए क्या हो जाएगा 7/8 और डिवाइड बाय 140। अब हमें क्या निकालना है 150% निकालना है, क्योंकि उसने क्या पूछ रखा है ये यहाँ पे ये है। ठीक है 50% का लाभ है, 50% का लाभ है तो 100 के अंदर क्या करेंगे 50 है ऐड करेंगे, तो 150 निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 50, 7 पे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 रुपए के 16 नींबू का रेट आ जाएगा। 15 रुपए के 16 नींबू, कितना सिंपल है। और देखने में देखो क्या क्या लग रहा है, हमें कहीं से कोई क्रय मूल्य नहीं दे रखा, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, बस ऐसे ही रैंडम उठा के दे दिया कि इतने रुपए का लाभ कमाया। तो बताइए देखने में ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसको फॉर्मूले पे जाओगे ना तो ये बहुत अलग तरीके से निकलने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवा दिया, ऐसा तरीका आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलने वाला। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश ने कुछ नींबू खरीदे, वह 10 रुपए के 7 नींबू खरीदे, कुल नींबुओं को उसने बेच दिया और उसको 20% की हानि हुई, उसने किस दर से कुल नींबू बेचे। देखिए क्या बताया है कि 10 रुपए के उसने 7 नींबू खरीदे थे और उसने कुल नींबू 20% की हानि पर बेच दिए। तो देखिए क्या हो रहा है 100% है जो हमारा, उसका रेट देख लेंगे क्या होगा, मतलब जिसपे उसने खरीदे थे वो कितना होता है 100%, मतलब बाई चांस मैंने कोई चीज खरीद ली 10 रुपए की तो वो मेरे लिए कितना हो गया 100%। तो यहाँ भी क्या है 100% कितना है रेट है 10 रुपए के 7 नींबू, वही चीज हम लगाएंगे 10, जितने पैसे हैं वो ऊपर और डिवाइड बाय नंबर। तो 1% कितना होगा 10 डिवाइड बाय 7 और डिवाइड बाय 100। अब क्या है 20% की हानि हुई, तो हानि हो गए तो कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80%। तो 80% निकालिए कैसे होगा, 80 जब हम निकालेंगे तो 10 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 100 और गुना में 80, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो कितना आ गया 80 डिवाइड बाय 70 कट गया तो कितना 8 रुपए के 7 नींबू का रेट आ गया। अब देखिए है कहीं आंसर में 3 के 35, 4 के 35, 6 के 35, 8 के 35 नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं एक ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है 8 रुपए के कितने 7 नींबू, ओके उसको 20% की जब हानि होगी तो रेट क्या रहेगा 8 रुपए के 7 नींबू वो बेचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने कुछ संतरे खरीदे, उसने 7 रुपए में 5 संतरे खरीदे, यदि उसने सभी संतरे बेच दिए, यदि उसने 3 रुपए में 2 संतरे बेचे तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। अब देखिए जितने में उसने खरीदे थे, मतलब जो था 7 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 5 हमारा कितना हो जाएगा, कितना मान लोगे इसको, 100%, ये हो गया हमारा 100। तो एक कितना होगा 100 डिवाइड बाय 7, और डिवाइड बाय यहाँ नीचे 5 आएगा, जब यहाँ नीचे 5 आएगा तो वो 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब अगला क्या है 3 डिवाइड बाय 2, तो 3 डिवाइड बाय का वो निकालना है, परसेंटेज निकालना हमें कि कितना परसेंट होगा। तो 100 डिवाइड बाय 7 गुना 5, और इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाय 2, तो यहां से ये कट गया 50, कितना आ गया 250 इंटू 3 डिवाइड बाय 7, मतलब 750 डिवाइड बाय 7, 107.1, उसके बाद कितना बच जाएगा 3, 7 चौके 28, और फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, मतलब लगभग इतना आएगा 7.1% के आसपास। तो इनमें आंसर देखिए क्या होगा, 5%, 6%, इसने पूरा रैंडम दे रखा है। अब देखिए अगर यहां वो देता कि पूरे लेन देन में लगभग लाख प्रतिशत बताइए, अप्रोक्सीमेट अगर पूछता तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे 7%, लेकिन उसने अप्रोक्सीमेट नहीं पूछा। ध्यान रखना जब उसमें ऐसा कोई ऑप्शन हो कि इनमें से कोई नहीं और लगभग नहीं पूछ रखा, उसने एग्जैक्ट पूछा हुआ है, तो हमारा ये 7% ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा और हमें इस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझाए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।